क्या कोई भी अपनी हवेली का नाम नमक हराम की हवेली रखेगा? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन दिल्ली में चांदनी चौक के नजदीक बल्ली मरान में एक प्राचीन लगभग 200 साल पुरानी हवेली है जिसका नाम नमक हराम की हवेली है। इस हवेली का ये नाम इसके मालिकों ने नहीं रखा, लेकिन आम जनता ने रखा है, क्योंकि इसके मालिक ने महान मराठा वीर यशवंतराव होलकर के विरुद्ध गद्दारी की थी और वो यशवंतराव को छोड़कर अंग्रेजों से जा मिले थे। मित्रों, कहानी कुछ ऐसी है कि इंदौर के होलकर साम्राज्य की कमान 1799 में वीर यशवंतराव होलकर को मिली थी और उन्होंने सूबेदार की गद्दी ग्रहण की थी। लेकिन इसके कुछ पहले ही उनके ऊपर बड़ा संकट का समय था, जब उनके ही भाई काशीराव होलकर ने सिंधिया के साथ मिलकर उनके ऊपर आक्रमण किया था और वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर किसी तरह पूना से निकल पाए थे। ऐसे समय में भवानी शंकर नाम का एक उनका मित्र उनके साथ रहा, उनका साथ दिया। यशवंतराव होलकर किसी तरह धार आ गए थे। धार मध्य प्रदेश में है और धार के पवार राजा के यहाँ उन्होंने नौकरी कर ली थी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने खुद को मालवा का सूबेदार घोषित कर दिया और अपने बाहुबल से अपने राज्य को वापस प्राप्त कर लिया। इस पूरे समय में भवानी शंकर उनके साथ बने रहे और लगातार उनके हर एक काम में सहयोग करते रहे। यशवंतराव होलकर ने 1802 में पूना जाकर पेशवा बाजीराव द्वितीय और सिंधिया की सेनाओं को सम्मिलित सेनाओं को परास्त किया और इस घटना के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय पूना छोड़कर अंग्रेजों की शरण में चले गए। यशवंतराव मालवा में वापस आ गए। उन्होंने निर्णय लिया कि वास्तव में भारत देश के प्रमुख शत्रु अंग्रेज हैं और इनको भारत से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिए। भारत के लगभग सभी राजाओं को उन्होंने पत्र लिखकर यह प्रस्ताव दिया कि सब मिलकर एक हो जाएं और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई छेड़ें। उन्होंने अनेक मौकों पर अंग्रेजों की बड़ी बड़ी सेनाओं को बुरी तरह से हराया। 1804 में कौच नाम की जगह में उन्होंने अंग्रेजों की एक सेना को हराया और इसके बाद कोटा के नजदीक मुकुंददारा के दर्रे के युद्ध में उन्होंने अंग्रेजों की एक सेना को पूरी तरह नष्ट कर दिया। ऐसे समय में अंग्रेजों ने कूटनीति और छल का सहारा लिया और यशवंतराव होलकर के साथी भवानी शंकर को अपनी ओर मिलाने में सफलता प्राप्त कर ली। 1805 में भवानी शंकर एक दिन अपने पूरे कुटुंब कबीले को लेकर होलकर का साथ छोड़कर चले गए और अंग्रेजों से जाकर मिल गए। अंग्रेजों ने भवानी शंकर को इस नमक हरामी का इनाम दिया और उनको दिल्ली में एक विशाल हवेली रहने के लिए दी गई और एक जागीर भी दी गई। भारत की आम जनता ने भवानी शंकर के इस काम को पसंद नहीं किया और उनकी हवेली को आम लोग नमक हराम की हवेली कहने लगे। जब इस बात की खबर भवानी शंकर को लगी तो उसने अंग्रेजों से कहकर एक आदेश निकलवाया कि कोई भी आदमी इस हवेली को नमक हराम की हवेली नहीं कहेगा, लेकिन आम लोग इसको इसी नाम से पुकारते रहे और आज भी ये हवेली मौजूद है और इसका यही नाम है। इस हवेली के अब अनेक हिस्से हो चुके हैं और उसमें अनेक में दुकानें हैं और काफी अलग अलग परिवार वहां रहते हैं। पुरातत्व विभाग इस हवेली को अपने अधिकार में लेना चाहता है। मूल बात यह है कि ये हवेली आज भी नमक हराम की हवेली नाम से ही जानी जाती है। यह घटना हमें बताती है कि आम जनजीवन में देशभक्तों के साथ गद्दारी करने वालों को कभी अच्छा नहीं समझा जाता और उनको कभी आदर नहीं मिलता। मित्रों, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।